इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सुनीत है। आज के इस बिजनेस इवैल्यूएशन वर्कशॉप का मैं आपका होस्ट हूँ। ओके, तो मैं पूरी मेंटोरशिप टीम के बिहाफ में आपका वेलकम करता हूँ। ओके, मैं और मेरी वाइफ इस बिजनेस को अ, हमारे फार्मा बिजनेस के साथ पैरेलली बिल्ड कर रहे हैं। ओके, बिफोर starting the session and inviting the speaker on Zoom dais, कुछ Zoom एटिकेट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेक श्योर कि आप अपना कैमरा ऑन रखें, आप प्रॉपर नेटवर्क में हो। ओके, आप नोटबुक और पेन लेके बैठे ताकि स्पीकर जो भी शेयर करे उसके आप नोट्स बना सको, और दैट विल हेल्प यू आउट इन दी बिजनेस बिल्डिंग। पूरे मीटिंग के दौरान आप कुछ भी स्नैक्स नहीं ले सकते, बट आप टी एंड वाटर का सेवन कर सकते हैं। ओके, सो आज के स्पीकर के बारे में बताना चाहूंगा। उनका नाम मिस्टर जाल भगवागर है। पेशे से वो प्रैक्टिसिंग इंटीरियर डिजाइनर है और इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं, एंड दे आर पर्सनली कोचिंग एंड मेंटरिंग अस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, help me welcome on the Zoom dais Mr. Jal Bhagwagar. Over to you, Mr. Jal. थैंक यू सुनीत। गुड इवनिंग। आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस प्रेजेंटेशन में। आप में से जो भी आज मुझे पहली बार सुन रहा है, आप ही के जैसे मैंने भी ऐसा सेशन अटेंड किया था 20 इयर्स अगो, लेकिन मैंने ऑफलाइन सेशन अटेंड किया था एक ऑडिटोरियम में, एंड उस ऑडिटोरियम में मोर देन 200 पीपल थे, एंड मैं कुछ ढूंढ रहा था। मैं क्या ढूंढ रहा था? सिक्योरिटी। आई वॉज लुकिंग फॉर सम सॉलिड प्रिडिक्टेबल इनकम। मैं मेरे प्रोफेशन में बहुत खुश था एज एन इंटीरियर डिजाइनर। अलॉन्ग विथ इंटीरियर डिजाइनिंग मेरा और भी प्रोफेशन था विच वॉज ट्रेनिंग एंड कोचिंग। वो दोनों चीज आज भी मैं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी उन फील्ड्स में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। अगर आप कोई समझदार इंसान हैं तो आप कभी भी ढूंढेंगे ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो कोई भी कंपनी हो या कोई भी स्थिति हो कट ऑफ नहीं कर सके वो सोर्स ऑफ इनकम। मैं वैसा कुछ ढूंढ रहा था। अब अगर वैसा कोई सोर्स ऑफ इनकम आप ढूंढो तो बहुत ही फ्यू अपॉर्चुनिटीज रहती है दुनिया में वैसी इनकम की, स्पेशली विदाउट अ बिग इन्वेस्टमेंट। यहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है मनी का, यहां इन्वेस्टमेंट है आपके टाइम का, आपके फोकस का, आपकी मेहनत का। तो आप अलग अलग इवैल्यूएशन स्टेजेस में होंगे, तभी आपको यहां किसी ने इनवाइट किया होगा, बिकॉज दिस सेशन इज बाय इनविटेशन ओनली। कोई भी यहां आ नहीं सकता है, आपको किसी न किसी ने इनवाइट किया है, और उनके बिहाफ पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं वापस। प्लीज वेलकम हियर। सो मुझे भी जैसे मैं इंटरव्यू प्रोसेस में बढ़ने लगा, एक लेवल पे अप्रूवल मिला, सेकंड लेवल पे अप्रूवल मिला, तब थर्ड लेवल पे जाकर मुझे ऐसे इनविटेशन मिला, एंड मुझे क्लियरली बताया गया था कि अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो हमारे पास वो है और हम आपको वो देना चाहते हैं, लेकिन आपको वो कमाना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, यू विल हैव टू अर्न इट। ओके, एंड उस वजह से हम आपको इवैल्यूएट करेंगे। मुझे एकदम क्लियरली पहली ही मीटिंग में बताया था। सो आई न्यू दैट आई वाज इन एन इवैल्यूएशन प्रोसेस। द पर्सन हु वाज टेकिंग मी थ्रू द प्रोसेस, आगे चल के वो मेरे मेंटोर, मेरे कोच बने, ब्लेस हिम। तो उन्होंने मुझे पहले से बताया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि आप खुद भी ये हमारे पूरे बिजनेस को इवैल्यूएट कर सकते हो। यू आर वेलकम टू इवैल्यूएट इट, और जब हम दोनों एक दूसरे को अप्रूव करें तो हम हाथ मिलाएंगे, वरना हम दोस्त रहेंगे।
ठीक है, आई सेड वेरी गुड, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, और फिर मुझे डिसीजन लेना है। ओके, तो मैंने जितना भी हो सके अपनी तरफ से मेरा बेस्ट इंप्रेशन छोड़ना चाहा, एंड दैट विल बी माय एडवाइस टू यू टुडे, कि आप भी अपना बेस्ट इंप्रेशन छोड़ना, जो भी आपको इस प्रोसेस से ले जा रहा है उन पर। देन लास्ट में अगर आपको लगे कि यस ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, तो आप खुद अपनी लाइफ के प्रोग्रेस में रुकावट ना बने अपने आप के लिए। यू अंडरस्टैंड? सो यू डू योर बेस्ट एंड द रेस्ट यू लीव टू अस। ठीक है, अब मैंने ये प्रोसेस में बेस्ट इंप्रेशन छोड़ा मेरे मेंटोर, मेरे कोच पर, उस वजह से मुझे वेलकम मिला बिजनेस में हैंडशेक के साथ में। एंड जैसे मैं बिजनेस में उतरा, मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि अगर उनकी कोचिंग और मेंटरशिप मुझे चाहिए कंटिन्यूअसली, तो आई विल नीड टू कंटिन्यूअसली कीप इंप्रेसिंग हिम, वरना कोई क्यों आपके लिए कुछ करेगा? दुनिया में कहा जाता है कि कई लोगों का सक्सेस किसी गॉडफादर की वजह से होता है, राइट है, लेकिन यह भी होता है कि गॉडफादर लोग किसी के ऊपर भी हाथ नहीं रखते हैं। हाँ, दुनिया में तो करोड़ों लोग पड़े हुए हैं, लेकिन क्यों क्यों उस व्यक्ति पर हाथ ऊपर किया उन्होंने कि चल तू मेरे शरण में है, तू मेरे आश्रय में है, मैं तुझे गाइडेंस दूंगा, मैं तुझे दिशा दूंगा, क्यों उस पर? तो कई बार लोग जो जेलस होते हैं बोलते हैं अरे उसके पीछे तो गॉडफादर था, उसको तो बैकिंग था। लेकिन भैया, उसको बैकिंग क्यों मिला? कुछ तो था उसके अंदर, दैट इज वाई, राइट? सो देयरफॉर आपको भी बैकिंग मिलेगी, आपको भी सपोर्ट मिलेगा, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा, प्रोवाइडेड आप कंटिन्यूअसली उसको अर्न करते रहे और कंटिन्यूअसली वो कमाते रहे। आज 20 साल हो गए इस बिजनेस में मुझे, केवल एक मेरा रिएक्शन है, थैंक गॉड मैंने ये बिजनेस को चूज किया और इस बिजनेस में प्रवेश किया। थैंक गॉड कि कोविड के जमाने में जब मेरी ट्रेनिंग बंद थी, कोचिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग सब बंद था, तब ये बिजनेस चलता ही नहीं रहा, लेकिन बढ़ने लग गया, क्योंकि जूम प्लेटफॉर्म आ गया, जैसे कि आज आप और हम संपर्क कर रहे हैं वाया जूम। So Zoom की वजह से the business changed its dynamics. It's a dynamic business and it changed its dynamic once again. It became an online business 80% and 20% is still offline. Okay, the offline component बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिमेंबर दैट। ओके, लेकिन दूसरा क्या हो गया, जियोग्राफी, हमने उसके बैरियर को तोड़ दिया। ओके, क्या पता अभी यहां पर कोई नॉर्थ से मुझे सुन रहा हो, क्या पता यहां कोई साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया से सुन रहा हो, आई डोंट नो, लेकिन ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ जूम। ओके, एंड जूम केवल नहीं, लेकिन हम एसेंशियल्स कैटेगरी में आ गए, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड लीडर्स। यस, वी आर वर्ल्ड लीडर्स इन न्यूट्रिशन। ओके, इन न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन, हेल्थ प्रोडक्ट्स में हम दुनिया में लीडर्स है, नंबर 1 लीडर भी नहीं, टॉप 5 टॉप 10 नहीं, वी आर नंबर 1 पीरियड। सो देयरफॉर उस वजह से हम एसेंशियल्स कैटेगरी में आए। एंड हाइट ऑफ लॉकडाउन में, फर्स्ट लॉकडाउन हो या सेकंड लॉकडाउन हो या लॉकडाउन का जमाना आ रहा हो, we will always be doing business. Why? Because we are in the essentials category. अगर आप कोई भी बिजनेस ढूंढ रहे हो सकता है ये बिजनेस आपके लिए ना भी हो, आई डोंट नो। आज आप यहां बैठे हैं, कल आपकी सीट में कोई और बैठेगा, परसों कोई और बैठेगा। ओके, वी आर लुकिंग फॉर द वेरी बेस्ट एंड द मोस्ट डिजर्विंग पीपल। ठीक है, एंड आई होप यू आर दैट फॉर योर ओन सेक, ठीक है, नॉट फॉर आवर सेक। सो देयरफॉर अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आई रेकमेंड कि आप कुछ भी करके कोई भी एसेंशियल्स कैटेगरी में उतरिएगा, वरना आप बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में लॉकडाउन अलग अलग कारणों से होंगे। क्लाइमेट के कारण से होगा, वायरस के कारण से होगा, कुछ भी होगा। ओके, एक लॉकडाउन युग देखेंगे आप। ठीक है, ये मेरी भविष्यवाणी है, आप देख लीजिएगा। हाउएवर, देयरफॉर कौन सा बिजनेस करना चाहिए? लॉकडाउन प्रूफ बिजनेस, प्लीज रिमेंबर, essentials category business. ठीक है, so once again welcome,
हम आगे बढ़ेंगे. लेट्स हैव द फर्स्ट स्लाइड. ओके, नेटवर्क मार्केटिंग. ओके, अब ध्यान रखिएगा, बाजार में बहुत बहुत अन्नाड़ी लोग हैं, आप संभालिएगा. ये अन्नाड़ी लोग इतने कॉन्फिडेंटली अपना अन्नाड़ीपना व्यतीत करते हैं कि वो बेचारा समझदार इंसान डर जाता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, बी केयरफुल ऑफ द कॉन्फिडेंट इडियट. नेटवर्क मार्केटिंग, अरे वो चेंज सिस्टम ना, नहीं, चेंज सिस्टम नहीं. नेटवर्क मार्केटिंग इज व्हाट द वर्ल्ड डज. पूरी दुनिया नेटवर्क से ही चलती है. ओके, रेलवे नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क, सप्लाई नेटवर्क, ये सब चीजें नेटवर्क 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 होती है. ओके, नेटवर्क के बिना कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं चल सकता है, छोटा भी नहीं चल सकता है, क्योंकि छोटे बिजनेस को भी रोड नेटवर्क चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क चाहिए, कम्युनिकेशंस नेटवर्क चाहिए. ओके, तो अगर आप उसको चेन सिस्टम बोल सकते हो तो यस, ये चेन सिस्टम है. ओके, वरना दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग. नेक्स्ट. अब अंधों को अगर आप हाथी को हाथ लगाने कहो, अंधे लोगों को, तो किसी अंधे को हाथी लगेगा स्तंभ के जैसे, किसी को लगेगा दीवार के जैसे, किसी को लगेगा पंखे के जैसा हाथी. सूंड पकड़ेगा तो वो सांप जैसा लगेगा, पाइप जैसा लगेगा, रस्सी पकड़े जैसा लगेगा. अगर टेल पकड़े तो पूंछ की आखिरी भाग पकड़ेगा तो उसको लगेगा हाथी ब्रश जैसा होता है. ठीक है, लेकिन हाथी ये सब चीजें नहीं है. ओके, उनको पता नहीं है कि वो आंख बंद करके किसी हाथी का वर्णन करने जा रहे हैं. उनका दोष नहीं है. उनका दोष कहां है? जहां वो ये मानते नहीं है कि हम नेत्रहीन है और हमको पूरा अंदाज नहीं है, हाथी का विराट रूप हम नहीं समझ सक रहे हैं. उस वजह से आम जनता नेत्रहीन होती है और वो समझती है कि उनको सब कुछ पता है. आई नो एवरीथिंग, MBA, મને બધું આવડે, હું બધું જાણું. ठीक है, सो ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिचुएशन ऐसा ही है. लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, हाँ एक के साथ दूसरे को जुड़ने का ना, हाँ उसका, हाँ मेरे को पता है, मेरे आंटी ने भी किया था, मेरे भाई ने भी किया था, मेरे इसने भी किया था. नहीं जी, अगर उन्होंने किया होता तो आज भी कर रहे होते और कल भी करते और उनके बच्चों को भी लगा देते उसमें. क्यों? क्योंकि दिस इज द फ्यूचर ऑफ बिजनेस एंड दिस इज द वे बिग बिजनेस इज डन. तो अगर आप आज यहां बैठे हैं, किसी ने आपको यहां आमंत्रित किया है, तो आपका वो सौभाग्य है. आप इसे समझ लीजिएगा. अपने ओल्ड आइडियाज, अपने पुराने विचारों को साइड में रखिएगा एंड आगे ध्यान रख के देखिएगा, क्योंकि इसमें आपकी आर्थिक सुरक्षा है. कोई भी इंसान हो, अगर वो बाल बच्चे वाला इंसान हो, अगर मर्द और औरत दोनों भी काम कर रहे हो, तो भी उनको ऐसी इनकम चाहिए जहां पर भगवान ना करे कल को अगर वो ना हो तो भी वो इनकम आती रहे. क्या हमारे जॉब्स वैसे हैं? नहीं. क्या मेरा इंटीरियर डिजाइन प्रोफेशन वैसा है? नहीं. मेरे इंटीरियर डिजाइनिंग में भगवान ना करे, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो काम वहीं का वहीं बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरे बल पर वो चलता है, मुझे फीस दी जाती है. यू अंडरस्टैंड? सो देयरफॉर आपका प्रोफेशन आप देख लो. आज आपका जॉब है, समझो आप अपने जॉब में खुश है. मे बी इट्स अ गुड जॉब, मे बी इट्स अ वेल पेइंग जॉब. गुड लक टू यू, आप डिजर्व करते हैं वो सब, आप क्वालिफाइड है. लेकिन अगर कल को आपको कुछ हो गया, फिर भी आपकी फैमिली की आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, चलती रहे, बढ़े ना तो घटे भी नहीं, वैसा अगर कुछ हो आपके पास, देन मे बी यू डोंट नीड द बिजनेस. बट अगर वैसा आपके पास कुछ नहीं है, आज आप 1 लाख 2 लाख रुपया भी कमा रहे हैं महीने का, तो आप इसे ध्यान से देखिए.
क्योंकि आपकी नौकरी तो रहेगी, लेकिन अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके घर की आर्थिक स्थिति हिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। Why network marketing? My question is, why not? Because network marketing is the way big business is done. Next. आपको मेंटोरिंग मिलेगी, कोचिंग मिलेगी। जैसे मैंने गॉडफादर का एग्जांपल बताया, अगर आप डिजर्व करेंगे, अगर आपने अपने आप को वैसे प्रेजेंट किया और आपने अपने आप को प्रूव किया एंड कंटिन्यू किया, तो आपको मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, कोचिंग मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, सब प्रकार का। ओके, जब तक आपकी यश ना होवे तब तक आपको ये मिलते रहेगा। ओके, केवल एक चीज नहीं मिलेगा, मोटिवेशन। क्यों? आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। ठीक है, कोई भी वॉरियर होता है, विनर होता है, ओके, वो अपना मोटिवेशन भीतर से लाता है। ठीक है, वरना युद्ध पे जाने के लिए सुबह को वो उठेगा ही नहीं, बोलेगा आज मेरा मन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। ओके, सीधा जनरल उसको पकड़ के जेल में डाल देगा, चल मर इधर, और 4 सोल्जर आके उसको बुलेट मार देंगे, चल दे तेरा मोटिवेशन था। ओके, सो यू हैव टू रियलाइज कि मोटिवेशन आप ढूंढिए। अगर आपके पास कोई मोटिव है, यानी कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको अधिक इनकम चाहिए, आपकी इनकम पे कोई लिमिट ना हो, कोई आपको असेसिंग नहीं करे कि ठीक है आपका असेसमेंट किया, इस साल आपको 3% इनकम बढ़ेगा। आप बोलेंगे अरे इन्फ्लेशन बढ़ा है 10% और मेरी इनकम बढ़ी 3%, तो असेसमेंट के बाद में मैं 7% पीछे गया। दैट्स द case in a job. What do you do? We can't help it. Okay, but सोचिए, अगर आपको ऐसा चाहिए कि इनकम आपके हाथ में हो, आप जितना चाहे आप बढ़ा सको, उस पर कोई कैप नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ये सब दीज आर गुड मोटिवेटिंग फैक्टर्स, इज इट नॉट? ये चीज मुझे मोटिवेट की। एक बार ये मोटिवेशन मैंने ठान लिया, मैंने ले लिया, अपने भीतर कर लिया, उसके बाद मुझे मेरे मेंटर को, मेरे कोच को मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, जीरो, जरा भी नहीं। हाँ, उन्होंने मुझे गाइड किया जहां मैं मिस्टेक कर रहा था, जहां मैं मेहनत कर रहा था लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, वहां वो मुझे गाइडेंस देते थे, और उस गाइडेंस की वजह से आज मैं हूं जहां हूं। लेकिन मेहनत मैंने की, मोटिवेशन मेरा था। ठीक है, सो वी आर ओनली लुकिंग फॉर मोटिवेटेड पीपल, वी आर नॉट लुकिंग एट मोटिवेटिंग पीपल। ओके, दैट्स द बैड न्यूज। थैंक यू। नेक्स्ट। पीस ऑफ माइंड कब आता है? जब आपको पता है कि कल आप नहीं भी हो तो आपका घर संसार चलता रहे। दैट इज द प्लेस वेयर पीस ऑफ माइंड इज। आपका पीस ऑफ माइंड कहां से आता है? जब आपको पता है कि कल आप अगर रिटायर होना चाहे, काम ना करना चाहे, तो भी आपकी इनकम आती रहे, वहां पीस ऑफ माइंड है। आज की दुनिया में जहां हर चीज में लगता है पैसा पैसा पैसा, वहां आमदनी हो, अच्छी इनकम हो, सिक्योर्ड इनकम हो, उससे बड़ा कोई पीस ऑफ माइंड नहीं है रियलिटी में। ठीक है, और कोई भी पीस ऑफ माइंड, मेडिटेशन वगैरह वगैरह वो सब ठीक है। आप बनिए को बोलना कि मैं मेडिटेशन से पैसे दूंगा तेरा, ठीक है, बनिया बोलेगा, आपको पता है, ठीक है ना? तो आपको लेस स्ट्रेस की जगह में बनिया ज्यादा स्ट्रेस देगा, बिल भेजते रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला बिल काट देगा, अपना इलेक्ट्रिक काट देगा, फोन वाला वो सब सस्पेंड कर लेगा, फिर आप मेडिटेशन करते बैठो पीस ऑफ माइंड के लिए। नहीं दोस्तों, द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी मीन्स मनी। ओके, द रियलिटी हार्ड मनी एंगल, उससे पीस ऑफ माइंड होता है। रिमेंबर दिस, सच्चा कहता हूं मैं ट्रेनर हूं, मैं कोच हूं, मैं जानता हूं, मैंने लोगों से बहुत इंटरैक्शंस किए हैं। ओके, understand 97% of your problems, 97% of your problems will be solved if you have a solid continuous flow of money, जिसके लिए आपको चिंता नहीं करनी हो। that is peace of mind. Okay, next. आप देखो एक्टिव इनकम, यानी कि सैलरीज, वेजेस, कमीशंस वगैरह वगैरह। एक्टिव यानी आप काम करोगे तो पैसा आएगा। ठीक है, पैसिव इनकम यानी आप काम ना भी करो तो भी पैसा आएगा। ठीक है, सो देयरफॉर ये पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम में क्या चाहिए?
बहुत सारा पैसा चाहिए लगाने के लिए पहले, लेकिन अगर वो पैसे आप लगा नहीं सकते हो तो आपको वो पैसिव इनकम आएगी नहीं। ओके, लेकिन एक तरीके से आपको पैसिव इनकम आ सकती है पैसे लगाए बिना, मेहनत करने से। ओके, एंड दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट, सो अगर आप एम्प्लॉय है तो आपको नेचुरली किसी के लिए काम करना पड़ेगा, उनके टाइम से चलना पड़ेगा, उनके लिए मेहनत करना पड़ेगा और वो आपको कुछ पगार देंगे। ठीक है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी खुद का कुछ कर रहे हो, जॉब नहीं है, वो आपका है, तो उसमें भी जब तक आप काम करेंगे तब तक ही आपको पैसे आएंगे। भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जावे, कुछ भी हो। मैं कितनी बार देखता हूं, जिम्स में देखता हूं, ओके, अच्छे ट्रेनर्स होते हैं, बहुत फिट, बहुत हेल्दी, उनके प्राइवेट क्लाइंट्स भी होते हैं, लेकिन जब उनकी पीठ में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, वहीं का वहीं सब ठप हो जाता है। ठीक है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो बोलते हैं 90% ऑफ माय कस्टमर्स आर ट्रॉमा कस्टमर्स, एक्सीडेंट्स, ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है, उनके पेशेंट्स, यानी कि उन लोगों को, वो भले ही सेल्फ एम्प्लॉयड हो लेकिन और अच्छा भी पैसा कमाता हो, लेकिन जब वो ट्रॉमा होता है उनकी इनकम ठप, पैसे बाहर जाना बढ़ जाते हैं और पैसे आना अंदर बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। दैट्स अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। बिजनेस, बी टाइप बिजनेस यानी सिस्टम वाला बिजनेस, वो बिजनेस तो हम यहां बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस में आप करोड़ों रुपए लगाते हैं, 30-40 साल लगाते हैं अपनी जिंदगी में, और उसमें शायद सक्सेसफुल होते हैं, शायद फेल हो जाते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल बिजनेस ओनर होता है, जो बी क्वाड्रेंट वाला होता है, उसके साथ सिस्टम होती है। ओके, सो वो सिस्टम इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां बी में अगर मैं अंडरलाइन कुछ करना चाहूं तो यहां आपको दिख रहा है यू ओन अ सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम काम करती है। फिर भगवान ना करे आप अगर निकल भी जाए, ओके, स्वर्गवास हो जाए, तो भी सिस्टम काम कर रही है और आपका परिवार, आपका कुटुंब सुरक्षित है, और आपको कोई पीस ऑफ माइंड से आप जाएंगे भी तो। यू अंडरस्टैंड, गलत मत समझिएगा दोस्त। अभी कोविड के टाइम को देखो, कितने कितने लोग बेचारे चले गए, क्या हुआ उनके फैमिलीज का, मैं आपको पूछ रहा हूं। क्या उनके पास कुछ ऐसा था? इक्का दुक्का बड़े बड़े लोग हम देखते हैं, हाँ, उनके करोड़ों रुपए इन्वेस्टेड होते हैं वगैरह, उनके बिजनेसेस होते हैं जो उनके मैनेजर्स, उनके सीईओज चलाते हैं, लेकिन क्या आपके पास वो है? मेरे पास नहीं था। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि एक सिस्टम वाला बिजनेस जो मुझे सिखाया जाए, उसमें मैं मेहनत करके सिस्टम से चलूं और वो सिस्टम मुझे सुरक्षित रखे। क्लियर? फिर अगर आप सिस्टम में सक्सेसफुल हो गए तो आप इन्वेस्टर बन सकते हो। ओके, जैसे आपने सुना होगा पैसे पैसे को खींचता है, वैसे एक बार आपके पास भरपूर पैसे आए, फिर आप हर महीने तो वो पैसे स्पेंड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपको कुछ ना कुछ पैसे तो हर महीने लगाने ही पड़ेंगे कहीं ना कहीं। वो एक नया हेडेक आ जाएगा कि मेरे पैसे अभी यहां लगाऊं, वहां लगाऊं, कहां लगाऊं। बट पैसे लगाने का हेडेक आपको चाहिए, ये पैसे कहां से लाऊं वो हेडेक चाहिए, आप चूज करो। आई वुड रादर हैव दैट हेडेक कि अब ये पैसे वापस वहां कहां लगाऊं, किसको दूं, कहां, हाउ टू एम्प्लॉय माई मनी। ओके, सो वो इन्वेस्टर का इश्यू है। ठीक है, तो आई वुड रादर बी इन दैट सिचुएशन। व्हाट अबाउट यू? नेक्स्ट, सो यहां पर आपको कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि आपको लाख रुपए का माल उठाना पड़ेगा, दुकान डालनी पड़ेगी, नौकर रखने पड़ेंगे। नहीं, आपको जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू करने को मिलेगा, जीरो। ओके, देयरफॉर कोई रिस्क नहीं है। बट उसी वजह से कि रिस्क नहीं है, वो सोचकर अगर कोई अंदर आता है, हमें वो नहीं चाहिए। हमें वो इंसान चाहिए जो ग्रो होना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, ना कि वो रिस्क नहीं है तो चलेगा, करने में क्या जाता है। प्लीज डोंट हैव दैट एटीट्यूड। देखते हैं ना क्या जाएगा, कुछ लॉस तो नहीं है ना,
Please don't have that attitude. Okay, if you are coming in, come to win, come to succeed. Okay, that is the person we are looking for. That is the couple we are looking for. That is the attitude we are looking for. ठीक है, next. ठीक है, so again, network marketing versus traditional marketing. I have already covered this. यानी नेटवर्क मार्केटिंग में सब कुछ, सप्लाई चेन से लेके, लॉजिस्टिक्स से लेके, इन्वेंट्री से लेके, लाइसेंसेस से लेके, सब कुछ, गवर्नमेंट से डीलिंग लेके, एवरीथिंग इंक्लूडिंग अकाउंटिंग, सब कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर करता है. ओके, जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है. ओके, आपको क्या करना है? आपका बिजनेस बनाना है, पैसे कमाने हैं, नेटवर्क एस्टैब्लिश करना है, वो आपका काम है. ट्रेडिशनल बिजनेस में आप ये सब तो छोड़ो, आप एक दुकान भी डाल के देखो, आपकी कितना पसीना निकल जाता है खाली एक दुकान डालने में. बाकी तो छोड़ो, ये बड़ी बड़ी बातें तो छोड़ दो. ठीक है, सो देयरफॉर आप अपने आप को पूछो कि क्या आपको विदाउट एनी हेडेक्स, विदाउट एनी लायबिलिटीज आपको बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, या आप जहां हो वहां खुश हो. अप टू यू. नेक्स्ट. ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट में पैसे कैसे आते हैं? ओके, नेटवर्क मार्केटिंग में मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट हो जाता है कंज्यूमर के साथ में. ओके, एंड देयरफॉर कंज्यूमर को अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. और जो आम बिजनेस में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो मिडिल मैन होते हैं, जैसे यहां नेशनल एजेंट है, होलसेलर है, सेल्स फोर्स है, एडवर्टाइजिंग, रिटेलिंग, कंज्यूमर वगैरह वगैरह, सब बीच वाले लोग हैं, उनको हटा देते हैं तो उनके पैसे हमको मिलते हैं. ठीक है, द प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम कटिंग आउट द मिडिल मैन इज पेड टू अस. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ओके, नेक्स्ट. अब कौन सी कंपनी है हमारा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर? हमारा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर इज एमवे, एमवे ग्लोबल. ओके, एमवे ग्लोबल सेल्स इन 2021 $8.9 billion, billion dollars, 15,000 employees around the world, 1 million plus business owners around the world, 900 patents and patents pending, 14 scientific advisors who are global leading experts in the field of health, nutrition and beauty, 6,000 plus acres, 6,000 plus acres है जहां हमारे ऑर्गेनिक हेल्थ प्रोडक्ट्स बनते हैं. 800 से ज्यादा एम्प्लॉइज आर इनोवेशन एंड साइंटिफिक एक्सपर्ट्स. 800 से ज्यादा, 100 देशों में है, 100 प्लस देशों में. ओके, इंक्लूडिंग इंडिया. ओके, और ऐसी कंपनी आपको पार्टनरशिप ऑफर कर रही है एंड हेडेक फ्री बिजनेस बनाने का ऑप्शन दे रही है. नेक्स्ट. Amway in India, in operation since 1998, turnover over rupees 2,000 crores, over 140 वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स. बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, लेकिन हम फोकस करते हैं on the health and beauty sector. Okay, because that's a very very profitable sector. Okay, and उस सेक्टर की जो पोटेंशियल है उसकी तो हमने क्या बोलते हैं, सरफेस भी स्क्रैच नहीं किया है, इतना बहुत बड़ा पोटेंशियल है. ओके, पार्टनर्स इन प्रोग्रेस टुगेदर विद इंडिया. मोदी जी ने मेक इन इंडिया का जब से कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, उसके भी पहले से Amway has been making in India and has invested 600 crores in India for own state-of-the-art manufacturing plant and खुद के ही products and manufacturing base को strong करने के लिए. So please understand, Amway is a manufacturing company that has global operations, and India is just one of the top 3 or 4 countries in the world जहां Amway manufacturer करता है. बाकी के 96 प्लस 97 प्लस कंट्रीज में मैन्युफैक्चर नहीं करता है. ओके, सो Amway believes in India, Amway believes in Indians, and that is what I am very proud of. Next.
हमारे बहुत सारे ब्रांड्स हैं अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज. ओके, न्यूट्रलाइट वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है विच इज फॉर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स. ओके, एटमॉस्फेयर वर्ल्ड का टॉप मोस्ट ब्रांड है ऑफ एयर प्यूरिफायर्स. यस, अलोंग विद प्रॉपर सर्टिफिकेट्स कि दिस इज द नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड बाय allergy.uk. ओके, वो सर्टिफिकेट किसी को भी नहीं मिलती है. Amway's Atmosphere is the only air purifier that is certified by allergy.uk. पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, यूटेंसिल्स है. ओके, जो हेल्थ यूटेंसिल्स है एक्चुअली. फिर आयुर्वेदिक हर्ब्स है, इंडिया में है तो एमवे ने टाई अप किया है बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज के साथ में टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स टू इंडियन मार्केट. ब्यूटी का सेगमेंट है which is again like I said we are amongst the top 5 in the world in the beauty segment. okay, super premium. and आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने ये प्रेजेंटेशन देखा था स्टेज पर से, स्पीकर ने बोला कि ये सब तो ठीक है लेकिन क्या आपको पता है कि हर एक प्रोडक्ट के पीछे सेटिस्फैक्शन गारंटी है 100%. सोचिए, हाँ दोस्तों सोचिए, आपके किसी कस्टमर ने स्किन का प्रोडक्ट लिया और हमारा ब्रांड जिसका नाम है आर्टिस्ट्री, उसने कहा कि 14 दिन में आप इतना इतना फर्क देखोगे. और अगर 14 दिन में वो फर्क आपके कस्टमर को नहीं दिखा तो आपको हाथ ऊपर नहीं करना है, आपको कस्टमर को बोलना है कि मेरा ब्रांड मुझे 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देता है, आप मुझे प्रोडक्ट वापस दे दो, मैं आपको आपके पैसे वापस दिला दूंगा. कैन यू बीट इट? सो एमवे सामने से कहती है कि आप 25% प्रोडक्ट्स यूज करके 30 वर्किंग डेज के अंदर, आई बेग योर पार्डन, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, नॉट वर्किंग डेज, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने प्रोडक्ट हमें रिटर्न किया तो आपके 100% मनी बैक गारंटी है माइनस द जीएसटी. ओके, जो गवर्नमेंट लेता है. सो देयरफॉर ऐसे सिचुएशन में आप बिजनेस सीना तान के कर सकते हो. व्हाई? because you are confident about the quality you are offering your customer, and that is a very very big thing, very big. okay, उससे मैं बिजनेस में आया कि यस, ये तो बस ये अगर कंपनी इतनी ऑनेस्ट है और ऐसी गारंटी देती है तो मुझे कुछ 2 बार सोचने की जरूरत नहीं है. ओके, दिस वाज अ बिग पॉइंट फॉर मी. अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप्स है, आईटीसी लिमिटेड, वाइल्डक्राफ्ट, आई गियर, श्री श्री, स्पेसेस, वैसी बड़ी बड़ी एस्टैब्लिश कंपनीज हैव टाइड अप विद एमवे. व्हाई? बिकॉज एमवे हैज इट्स नेटवर्क. आप देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरी कंपनियों को ढूंढती है जिनके साथ वो टाई अप कर सके. क्यों? क्योंकि उनके पास नेटवर्क है. और आपका बाजार का अन्नाड़ी क्या बोलता है? वो चेन सिस्टम ना, वो मेंबर बनाने का रहता है वो ना. कोई आपको ऐसा बोले ना तो क्या बोलने का? हाँ हाँ हाँ, वही वही, क्योंकि आपको वो नहीं चाहिए वो आदमी. यू डोंट वांट दैट पर्सन. सो जैसे हाँ हाँ वही, तो वो गया हुआ ही अच्छा है. ओके, डोंट ट्राई टू कन्विंस पीपल अबाउट समथिंग दैट इज सो वर्ल्ड क्लास. ओके, नेक्स्ट कर देने का, सिंपल नेक्स्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड का नेक्स्ट है ये. सो 3 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हम लेते हैं. एक पार्टनर वो है जो बोलता है सब ठीक है लेकिन मैं खुश हूं जहां हूं, नो प्रॉब्लम, वी आर हैप्पी वेयर यू आर हैप्पी, वी कैन ऑलवेज हेल्प यू विथ पर्सनल यूज, यानी वी कैन हेल्प यू विथ यूजिंग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स कैरिंग अ सेटिस्फैक्शन गारंटी. ठीक है, सो आप कस्टमर बन सकते हो. नंबर 2, आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं दूसरे लोगों को हेल्प करना चाहता हूं थ्रू द स्किन केयर प्रोडक्ट्स, थ्रू द हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो आप ADR पार्टनर बनते हैं. ठीक है, तो हम आपको वहां हेल्प करेंगे. और नंबर 3, आप बोलते हैं कि मैं इंफॉर्मेशन एज बिजनेस मॉडल बनाना चाहता हूं, मैं मेरे फैमिली को सिक्योरिटी देना चाहता हूं, मैं खुद पीस ऑफ माइंड एंड बहुत अच्छे पैसे कमाना चाहता हूं, तो वो 3rd कैटेगरी है जहां आप कहलाते हैं ADS पार्टनर. ठीक है, सो देयरफॉर
One is a personal use partner, second is a retailing partner, and third is a big business partner. ठीक है, खाली सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी में आपको टाइम डालना है, फर्स्ट कैटेगरी में यू आर गोइंग टू यूज प्रोडक्ट्स, दैट्स ऑल, नथिंग मोर. ठीक है, नेक्स्ट, ऑनरिंग अ पार्टनरशिप. क्या चाहते हैं हम आपसे? अगर आपको अप्रूवल चाहिए हमारा, अगर आपको हमारे इवैल्यूएशन प्रोसेस में पास होना हो, तो हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नंबर वन, डिजायर टू लर्न एंड ग्रो. आप ग्रो होना चाहते हैं, आपके अंदर वो डिजायर है. ठीक है, और उसमें ये भी आ गया, आप हर बार ऊपर नहीं देखते हैं कि मुझे मोटिवेट करो. नहीं, we don't have the time or the inclination. So therefore, you bring the motivation, we will help you learn and grow. Number two, integrity and accountability. जो आप बोलते हो क्या वो करते हो, या बोलते कुछ हो करते कुछ और हो? ये तो प्रोसेस में ही पता चल जाता है कि इंसान ने बोला था जिस मीटिंग में आएगा, टाइम पे आया नहीं आया, जो बोला था वो किया नहीं किया, वो हम वहीं समझ जाते हैं. हम आपसे पूछते हैं कि भैया ये आपका रेगुलर तरीका है या कुछ इमरजेंसी थी? ठीक है, सो इंटेग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बहुत बहुत हमारे लिए मायने रखती है. और आप ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी आप लाइफ में जाओगे, अगर आप चाहो कि कोई आपको ट्रस्ट करे, तो आपको इंटेग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी एंड डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा. ओके, नंबर थ्री, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग. आपके सामने मैंने नेटवर्क मार्केटिंग एंड एमवे के फैक्ट्स रखे हैं. ठीक है, सो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, मार्केट की स्टूपिडिटी, मार्केट का चाइल्डिशनेस, वो अब आपके अंदर कम से कम नहीं रहना चाहिए. आप आगे हमारे साथ बढ़े ना बढ़े वो आपकी तकदीर पर है. ओके, बट कम से कम अगर आपने डिसीजन लेना है तो अब आपके पास फैक्ट बेसिस है डिसीजन के लिए. ठीक है, नंबर फोर, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड. आपको भी चाहिए, वैल्यूज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए. ठीक है, एंड नंबर फाइव, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट मेंटरशिप. कई लोग बोलते हैं हाँ हाँ मुझे मेंटरशिप चाहिए, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मोस्ट पीपल मेंटरशिप उनके सामने होती है फिर भी वो ले नहीं पाते हैं. ओके, सो देयरफॉर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेंटरशिप इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत रेयर होती है. ओके, सो अगर आपको यहां मेंटरशिप मिल रही है, कोई ऑफर कर रहा है, तो दो हाथ से हाथ जोड़कर लीजिएगा. चलिए यहां का छोड़िएगा, आपकी नौकरी में भी कोई होगा जो आपको मेंटर करने के लिए तैयार होगा, लेकिन शायद वो इंसान देखता है कि नहीं, ही इज नॉट येट रेडी टू रिसीव मेंटरशिप, तो वो एक सच्चा मेंटर होगा. ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई भी रियल मेंटर होगा, तो अगर उसको थोड़ी भनक आती है कि दे आर नॉट येट रेडी टू रिसीव मेंटरशिप, तो वो अपने आप को पीछे कर देगा. दे विल नेवर एवर थ्रो देयर मेंटरशिप इन फ्रंट ऑफ अनडिजर्विंग पीपल. ये दस्तूर है दुनिया का, अच्छे अच्छे मेंटर्स का ये दस्तूर होता है. तो आप अगर हमारे साथ ना भी आए, तो ये जो मैंने आपको समझाया है वो आप ले जाइएगा अपनी ऑफिस में, अपनी कंपनी में, अपने क्षेत्र में, एंड वहां पर देखना कौन है जो बड़े पोजीशन पर है, जो आपको मेंटरशिप देने के लिए तैयार होगा. लेकिन उसके पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश दैट यू आर वर्थ मेंटरिंग. ये याद रखिएगा. ओके, आज ये ले जाइएगा एंड यहां से अपनी लाइफ टेक ऑफ करिएगा, आप जो भी कर रहे हैं उसमें. ठीक है, नेक्स्ट. अब जो इंसान नौकरी कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो नौकरी करता है, पगार कमाता है, और वो पगार से जीवन जीता है. राइट, अब ये पगार से जो वो जीवन जीता है, वो जीवन जीने के लिए क्या क्या करता है? कपड़े खरीदता है, खाना खरीदता है, प्रोडक्ट्स खरीदता है, बराबर है. तो वो क्या करता है? दूसरों की कंपनियों में पैसे खर्चता है, बराबर है. सो एक तरीके से वो क्या करता है, अपने दिन के 12-14 घंटे खर्च कर किसी कंपनी का एसेट बनाता है, उनको अमीर बनाता है, फिर थोड़ा बहुत पगार हाथ में लेकर
वो दूसरी कंपनियों पर खर्चा करके उनको अमीर बनाता है, खुद के लिए उसके पास कोई एसेट नहीं होता है। आप समझे? अब इंफॉर्मेशन एज मॉडल विच इज नेटवर्क मार्केटिंग, आप क्या करते हैं? आप अपनी खरीदने की आदत बदलते हैं, आपकी बाइंग पैटर्न चेंज करके आप अपनी दुकान से लेते हैं। ओके, एंड अब आपकी दुकान हो जाती है एमवे, वहां से आप खरीदते हैं, आपके पैसे आपके बिजनेस में डाल रहे हैं। अब आप देखो व्हाट अ बिग चेंज। और फिर आप अपनी नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क द्वारा आप अपना एसेट बनाते हैं। ओके, रात दिन का फर्क है। नेक्स्ट, सो यहां पर लेफ्ट में एमवे है विच इज द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर। ओके, बीच में आप है, राइट साइड में आपका प्राइवेट मेंटरशिप ग्रुप है। ओके, जो आपको ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कोचिंग वो सब देगा। ठीक है, एजुकेशन देगा, हाउ टू बी सक्सेसफुल। आपको क्या करना है? अपनी नेटवर्क बढ़ानी है और अपने कस्टमर्स बनाने हैं, उसमें भी आपको सिखाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ways to generate income. ओके, रिटेल मार्जिन मिलती है, आप प्रोडक्ट्स 8 रुपए में खरीदेंगे, 10 रुपए में बेचेंगे, दैट इज अ रिटेल मार्जिन। फिर आपको प्रोडक्ट पे से सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप एक एडीआर हो या एडीएस हो। ओके, फिर एमवे का जो कॉम्पेंसेशन प्लान है, कमीशन लेवल्स 3%, 6%, 9%, 12, 15, 18, 21%, उसमें आपको मिलता है अलग अलग लेवल पे कमीशन। एंड फोर्थ इज अ कोर प्लस इनकम, वो अलग अलग बोनसेस होते हैं। एंड वे आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप वो ही कमीशन लेवल पर अपनी इनकम को कैसे 25 to 35% एक्स्ट्रा बना सकते हो। दैट इज व्हाट एमवे गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर। सो अब आप खाली ये सोचिए कि आपका जो भी जॉब है, you may be in a good job, a good company, and you may be even happy with your job and you may be doing very well over there. Good luck to you. But जब assessment आता है, क्या आपकी इनकम बढ़ने का आपके हाथ में है या कंपनी के हाथ में है? याद रखिएगा दोस्तों, क्लियर? यहां 100% कितना आप कमाओगे आपके ऊपर है। व्हाट अ बिग बिग डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट, सो एक दाखला दे रहा हूं। अब यहां पर आपको गणित जो है शायद डायरेक्टली यहां नहीं समझ पड़े। डोंट वरी, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड द गणित ओवर हियर। आपने जिसको जो आपको ले जा रहा है इस प्रोसेस द्वारा, आपके फ्यूचर कोच, मेंटोर, उनसे संपर्क में रहकर उनसे वापस मीटिंग एक करके उनको बताओ कि मुझे बताओ पैसे कैसे आते हैं। वो जो हिसाब बताया गया है इनकम पोटेंशियल की स्लाइड्स पर, वो जरा मुझे समझाओ। ठीक है, वो आपको बिठा के समझाएंगे, नो प्रॉब्लम, वेरी सिंपल है एक्चुअली। एक पॉइंट को हम 100 रुपीज गिनते हैं। ओके, लेकिन वो 100 रुपीज में से 15 रुपया टैक्स में जाता है। ओके, एंड 85 रुपीज हमारा इनकम पोटेंशियल होता है जिस पर एमवे हमको पैसे देती है। सो 1 PV इज 100 रुपीज एंड 1 बिजनेस वॉल्यूम BV इज 85 रुपीज। ठीक है, सो अब ध्यान रखिएगा, PV मीन्स पॉइंट वैल्यू, BV मीन्स बिजनेस वॉल्यूम। चलिए, अब समझो आप है यहां पर, ये आप है इस सर्कल में, आप 3 प्रिफर्ड कस्टमर्स अपने साथ बनाते हैं। ओके, और हर महीने आप करते हैं 100 पॉइंट्स। एक पॉइंट अगर 85 रुपीज है तो 100 पॉइंट्स इज 8500 रुपीज प्लस द टैक्स ऑन इट, राउंड फिगर वी आर टेकिंग एज 100। ठीक है, अब यहां पर 85 रुपीज पॉइंट्स पर 100 पॉइंट्स पर आप कमाते हैं 969 रुपीज। ओके, आज तक आपने अपने बनिए से कोई भी हो, डी मार्ट हो, रिलायंस हो, टाटा हो, स्टार हो, कोई भी हो, किसी से आपकी एक्चुअली जेब में
₹9 आया है, where it shows in your bank ₹9 credited from फलाना डिकना. I don't know, मैंने नहीं किया है. Okay, but यहाँ पर if you make ₹969 showing in your bank account, is that good? क्या किया आपने? आपने अपनी दुकान से खरीदा एंड 3 कस्टमर्स बनाए जिनका जो बिजनेस होता है वो आपको उसका बेनिफिट मिलता है. ठीक है, वो कस्टमर्स कहीं ना कहीं से तो खरीदने वाले थे या नहीं? उनके हेल्थ प्रोडक्ट्स, उनके स्किन केयर, उनका शैम्पू, इनका सोप, उनका फलाना डिकना सब कुछ कहीं ना कहीं से तो वो खरीदने वाले हैं ना. व्हाई नॉट फ्रॉम यू? दैट इज द थिंकिंग यू हैव टू हैव. मुझसे क्यों नहीं? ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू डू 100 पॉइंट्स एवरी मंथ. दैट्स ऑल. अब आप देखना कि अगर आप 8,500 रुपीज का बिजनेस एवरी मंथ करते हैं एंड फिर अपनी नेटवर्क बढ़ाते हैं तो क्या धमाका होता है. लुक एट द पोटेंशियल. नेक्स्ट देखिए, अब मेंटरशिप ग्रुप का अप्रूवल लेके ये भाई ने प्रवेश किया बिजनेस में. खुद हर महीने अपने 3 कस्टमर्स के साथ 100 पॉइंट करता है और अब अपनी मेंटरशिप टीम की हेल्प लेता है, गाइडेंस लेता है और खुद मेहनत करता है. हाँ, ऐसा नहीं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया फिर भी मेंटर का दरवाजा ठोक रहा है. वी आर नॉट लुकिंग फॉर डिपेंडेंस, वी आर लुकिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स हु वी विल कोच टू सक्सेस. ओके, सो इन्होंने क्या किया? सीख कर अपने साथ में 6 फ्रेंचाइजीज ओपन किए हैं. अब देखो, रियल वर्ड, करेक्ट वर्ड इज फ्रेंचाइज, नॉट मेंबर. मेंबर बाजार का इडियट बोलता है. ठीक है, इट्स एन इडियट, इट्स ओके, होते हैं. ओके, सो देयरफॉर यूज द करेक्ट वर्ड, फ्रेंचाइज. 6 फ्रेंचाइजेस आपने डाली, 6 फ्रेंचाइजेस 100 पॉइंट्स कर रहे हैं. टोटल पॉइंट्स हो गई 700 पॉइंट्स. अब देखना, 700 पॉइंट्स पर टर्नओवर होता है 59,500 रुपीज. वो अपनी इनकम कमाते हैं जैसे आपने पहले कमाई थी 969 रुपीज. अब आपकी इनकम छुटती है 969 रुपीज से स्ट्रेट टू 3,570 रुपीज. द पावर ऑफ नेटवर्किंग, द सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड ऑफ नेटवर्किंग. नेक्स्ट, अब ये जो 6 लोग हैं, अगर दे आर द राइट पीपल, ओके, नॉट इफ यू मेड अ रिक्रूटिंग मिस्टेक. ओके, रिक्रूटिंग नहीं है एक्चुअली, दैट्स नॉट द राइट वर्ड, लेकिन एक तरीके से अगर आपने टीम पे रॉन्ग लोग ले लिए हो तो दे विल नॉट एक्सपैंड. Okay, that is the reason why we are very careful about taking the right people with the right attitude, business attitude. तो अगर ये लोग राइट लोग हैं तो ये 6 लोग क्या करेंगे? वो पहले वाले को देख के आगे बढ़ना चाहेंगे ना कि हम भी ज्यादा क्यों ना कमाएं. तो ये लोग भी अपने 4 फ्रेंचाइजीज खोलेंगे. ओके, तो 6 4s are 24 से फ्रेंचाइजीज एंड पहले के 7 फ्रेंचाइजीज, टोटल 31 फ्रेंचाइजीज. 31 फ्रेंचाइजीज जब भी हर महीने 8,500 रुपीज का वॉल्यूम करते हैं अलोंग विद देयर कस्टमर्स, तो टोटल टर्नओवर हो जाता है 2,63,500 रुपए. यहां वो जो स्टार्टर है, जो बीच वाला है, जिसने इनिशियली शुरू किया, वो कमाता है डायरेक्टली 30,000 रुपीज 506. अब याद रखिएगा, ये लोग भी कमा रहे हैं पैसे. ओके, ये लोग ज्यादा भी उससे कमा सकते हैं. ओके, तो यहां एक और मैं भ्रम लोगों का तोड़ना चाहता हूं. हाँ, ऊपर वाला ज्यादा पैसा कमाता है, नीचे वाला. नो नो नो, यू आर डिस्क्राइबिंग योर जॉब where your boss makes more money than you and his boss makes more money than him and shamefully more. Okay, कई बार वो बेचारा ₹1,00,000 कमाता है तो ये करोड़ रुपया कमाता है, लिटरली. सो therefore यहां पर you can make more money than the person who came in before you. Okay, because this is franchising. ओके, जो ज्यादा फ्रेंचाइजेस ओपन करेगा, जो ज्यादा सक्सेसफुल फ्रेंचाइजेस एस्टैब्लिश करेगा, वो ज्यादा कमाएगा. क्लियर? गुड. सो देयरफॉर सी द पावर ऑफ नेटवर्किंग एंड फ्रेंचाइजिंग. 30,000 रुपीज फ्रॉम 969 रुपीज. नेक्स्ट, अब
इन्होंने भी अपनी नेटवर्क्स एक्सपैंड करना शुरू किया. Everybody is doing business worth 100 points, that is 8,500 rupees every month. Total turnover is 8,75,500. उसमें से ये बीच वाला जिसने नेटवर्क शुरू किया था, he is making 1,64,572 rupees. और आप ये काम, if you are the right attitude and if you put in the amount of time needed, you can do this in 2 years flat, maximum 3 years. Okay, that's it, provided आप मेहनत करें. And the best part, आपका जो जॉब है आज का, उसे आप ढंग से करके, रिस्पेक्टफुली, अच्छे से करके, honoring your partnership even with your current company, okay, and honoring your partnership with your mentor over here, you can be making 1,64,000 rupees per month in the next 2 to 3 years. Okay, इतना टाइम लगेगा. Yes, it will take that much time. Now, what is it that I'm establishing? The power of networking and the power of having successful franchises. Okay, next. अब अलग अलग इन opportunities है इनकम कमाने की. ओके, सो देयरफॉर प्लैटिनम लेवल पे आप कमाते हैं एनुअल 12.45 lakhs. एमरल्ड लेवल पे एनुअली आप कमाते हैं 40.35 lakhs. एग्जीक्यूटिव डायमंड लेवल पर आप कमाते हैं 1.13 crores. ओके, एनुअली. ठीक है, सो देयरफॉर अंडरस्टैंड, ये इनकम जो मैंने अभी बताई है, that has come from Amway, not our claim. Okay, Amway की जो आज की average incomes है, that these levels are making, वो आपको हम बता रहे हैं. ठीक है, so therefore there is a leadership bonus also, but I think we are doing fine with the 1,64,000 currently. ठीक है, next. अब one of the reasons why मैंने ये बिजनेस को चुना, one of course मैंने आपको जो बताया, I wanted a stable, solid, secure income, जो मैंने किया अपने आप के लिए. But along with that, I love traveling, I love seeing the world, and मुझे Amway से free international trips मिली. Okay, 100% free 5-star treatment. So आपके लिए भी वो opportunity है. If you like traveling every year, this is your opportunity. Okay, along with the money, you have free travel at a success level. Next. So ये मैंने आपको बताया. A पहले आया बिजनेस में, B बाद में आया, C लास्ट में आया. ये these are real life examples in Amway's business. A से ज्यादा C कमा रहा है, much more. A अगर 9 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, तो C जो उसके बाद आया है 84 lakhs कमा रहा है. ठीक है, therefore you must understand that earning has to do with effort and business structure, not when you came in. Okay, next. ठीक है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? जिसने आपको यहां बुलाया है, आप उन्हें फोन कीजिएगा. ओके, सो नंबर 1, स्केड्यूल अ फॉलो अप मीटिंग. अगर आपको ये देखकर ऐसा नहीं लगा कि इनको फोन करना चाहिए मुझे सामने से और इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, तो आई वुड से भूल जाओ, जो कर रहे हो करते रहो. व्हाई? बिकॉज आपको अभी तक हिट नहीं हुआ है कि व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड टू यू. ओके, अब अगर आपको कोई बहुत ही अच्छी चीज ऑफर की जा रही है और उसमें आप अगर खुद इंटरेस्ट ना दिखाएं, तो यहां पर वो विड्रॉ किया जाएगा. वी विल नॉट बी कॉलिंग यू अप एंड सेइंग, देखा मीटिंग, अच्छा लगा आपको, क्या करना है आपको आगे. नो, डोंट एक्सपेक्ट इट. ओके, आपके पैर के नीचे घास उगने लग जाएगा अगर आप वो एक्सपेक्ट करेंगे तो. सो डोंट डू इट. नहीं करना हो तो एटलीस्ट रिस्पेक्टफुली बोल देना कि मैंने सेशन अटेंड किया, बट ये मेरे लिए नहीं है, हम दोस्त रहेंगे. दैट इज फाइन. You have ended something with respect and with honor and with dignity. Okay, we expect that of you. ठीक है,
नेक्स्ट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मीटिंग तो करते हैं स्केड्यूल कि आगे क्या करना है, आई वांट टू नो मोर, तो आपको दिया जाएगा एडिशनल मटेरियल्स। ओके, आपको कुछ इंफॉर्मेशन वीडियो द्वारा, सीडीज द्वारा या डिजिटल मीडियम्स द्वारा दिया जाएगा जो आप सुन सकते हो, जान सकते हो। आपको वन ऑन वन कंसल्टेशन भी दिया जाएगा जहां आपके क्वेश्चंस होंगे, वो आपके क्वेश्चंस आंसर किए जाएंगे टू योर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, it will be all transparent completely, okay, because कोई भी business relationship हम शुरू करते हैं तो it should be based on trust, fundamental, and trust किसे कहते हैं, जहां कुछ भी आपने पूछना है तो आप withhold ना करें, हमने जो कहना है हम withhold ना करें, an environment where trust is established, that is where we stand। ठीक है, सो देयरफॉर यहां पर मैं ये वर्कशॉप, जो इवैल्यूएशन वर्कशॉप है, समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं टच हुआ हो कि यस यू शुड एक्सप्लोर दिस। ठीक है, और अगर आप मीटिंग सेटअप करते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद फिर भी आपको लगता है कि दिस इज नॉट फॉर यू, डोंट वरी, जस्ट बी अ फ्रेंड, लाइक आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग। आपकी जगह में कोई और बैठा होगा आपकी सीट पर अगली मीटिंग में, एंड हम तो पूरे हफ्ते इंटरव्यूज लेते रहते हैं जब हमारा एक्सपेंशन टाइम होता है। ओके, वी विल रिमेन फ्रेंड्स एंड यू कैन बी अ ग्रेट कस्टमर। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। Thank you, Mr. Jal, for such a crystal clear business presentation. I am sure जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे है या जो भी लोग इस इवैल्यूएशन को फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम अटेंड कर रहे हैं, आप क्वालिफिकेशन प्रोसेस में है, सो दिस विल हेल्प यू आउट टू प्रोसीड फर्दर। ओके, सो फ्रेंड्स, इस डायस पे अभी बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स है अवेलेबल है। ओके, बट ड्यू टू टाइम कंसेंट वी आर इनवाइटिंग फ्यू लीडर्स। ओके, सो जो फर्स्ट लीडर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, ओके, शी इज मिस आशुमा मोरे, एंड शी इज बिल्डिंग दिस बिजनेस वेरी पैशनेटली, सो प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस आशुमा मोरे ऑन जूम डायस। Thank you, Sunitji. Thank you so much for the warm welcome and great presentation by Mr. Jal Bhagwagar. It was really amazing. It was very eye-opening. And जैसे I was working with electricity industry और उसके job के साथ में mentorship team का trust gain करके मैं इस business opportunity के लिए select हुई, right? मुझे efforts करना पड़ा to get selected, right? Because जो honoring the partnership के कुछ जो criterias थे उसमें से कुछ चीजें मुझ में missing थी, बट आई वॉज रेडी कि वो सारी चीजें मैं फुलफिल कर पाऊँ। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जब मैंने देखा, जाल जी ने इनकम की जो बात की, राइट, 1 लाख रुपीज और अलग अलग स्लैब्स पे, ऑफ कोर्स वो इनकम मुझे अट्रैक्ट किया बिकॉज मनी मैटर्स, राइट। बट उसके साथ साथ में मुझे जो अट्रैक्ट किया, जो थॉट प्रोसेस है यहाँ पे, जो लोग थे उनका जो थिंकिंग था, जिस तरीके के वो लोग थे बीइंग अ पर्सन, वो चीजें मुझे भी बहुत ज्यादा कनेक्ट कर गई, अपार्ट फ्रॉम मनी, राइट। मुझे लगा कि यस, अगर लाइफ में मुझे किसी के साथ एसोसिएट करना चाहिए लाइफ टाइम के लिए ना, हम क्या देखते हैं कि हमारी जो फैमिली है, हमारे जो आने वाली जनरेशन है, वो अच्छे लोगों के साथ में वो भी रहे, है ना। तो सेम गोज विद अस, हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही उनका सर्कल बढ़ेगा। सो आई वांटेड दिस सर्कल ना, इन्हीं ऐसी ऐसी ही लाइफस्टाइल मुझे चाहिए, इस तरीके की लाइफ मुझे जीनी है। एंड उसके लिए जैसे जाल जी ने कहा, मैंने जो मार्केट के जो राय बहादुर हम कहते हैं, या फिर जो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट लोग हैं, थैंक गॉड मैंने उनकी ना सुन के, जो ये फील्ड में ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो हम मुझे जिसके बारे में बताया गया, उसमें जो लोग सक्सेसफुल है उनकी सुनी, राइट इंफॉर्मेशन ली, एंड एक फैक्ट बेस्ड डिसीजन लेके इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। आज मेरे पास एक जरिया है जिससे ये जो लाइफस्टाइल उन्होंने बताई वो लाइफस्टाइल में जी सकती हूँ। मेरे पास एक पाथ है, लोगों के पास वो पाथ भी नहीं है। आई हैव अ गुड हेल्थ, आई हैव अ गुड स्किन, राइट, एंड एक बहुत ही अच्छी थॉट प्रोसेस है मेरे पास, जो मेरी डॉटर के पास मैं ट्रांसफर कर सकी हूँ, राइट। एंड ये सारी चीजें बहुत वैल्यू करती है मेरे लिए, एंड यही चीजें मेरे पास, ये अपॉर्चुनिटी है जिसके जरिए मैं और लोगों तक पहुंचा सकती हूँ,
राइट? सो आपको भी मैं वही रिक्वेस्ट करूंगी, यूज योर कॉमन सेंस और एक फैक्ट बेस्ड डिसीजन लीजिए अपने खुद के लिए। थैंक यू। साशुमा फॉर शेयरिंग योर नेक्स्ट। मिस्टर जाल ने अपने पूरे इवैल्यूएशन के दौरान ही टॉक्स अबाउट मेंटोरशिप। सो वी हैव वन ऑफ द सक्सेसफुल मेंटोर विद अस। सो हेल्प मी वेलकम मिस सुनीता नलावडे ऑन जूम डायस। ओवर टू यू सुनीता जी। थैंक यू सुनीत, थैंक्स अ लॉट। जाल सर, आपको भी बहुत बड़े थैंक्स, क्योंकि आपने कोई गुड़ी गुड़ी लैंग्वेज यूज नहीं की आज, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर ली, राइट? एंड ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है, स्ट्रेट बात हो जाए, राइट? सो जितने भी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कैंडिडेट है, आपको अंडरस्टैंड हो गया ये बिजनेस है, हम प्योर बिजनेस की बात कर रहे हैं। एंड प्योर बिजनेस के लिए जो चीजें जरूरी है वो जाल सर ने ऑलरेडी बता दी है, उसको रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। बट जाल सर, आपका एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, इनकम कहाँ से लाऊं ये चाहते हो या कहाँ लगाओ ये चाहते हो, राइट? सो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको वो मौका देगी, आपकी इनकम आप कहाँ लगाओ, बहुत ज्यादा इनकम अभी उसको कहाँ लगाओ ये सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, राइट? बाय द वे, मेरा नाम है सुनीता नलावड़े, मैं पैरामेडिकल फील्ड से हूँ, बट ऑफ कोर्स लॉन्ग बैक रिटायर फ्रॉम दिस प्रोफेशन बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के ऊपर हमने वर्क किया, हमने मेहनत की, इसके लिए मैं रिटायर हो पाई। अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं किया, एक मौका दे दिया मुझे, बट उसके ऊपर वर्क मैंने किया, राइट? सो ये सारे मौके आपके पास भी है, राइट? अगेन जाल सर, मेनी थैंक्स, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दिया आपने। एंड ओवर टू यू सुनीत। थैंक यू सुनीता जी। फ्रेंड्स, जैसे ही मिस्टर जाल ने इस पूरे बिजनेस इवैल्यूएशन वर्कशॉप को कंडक्ट किया, ओके, सो मेरे कुछ टेक अवे है, मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं। बट शुरू में ही मिस्टर जाल ने एक बात कही थी कि अगर आप समझदार इंसान हो तो ही आप इस अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हो। उन्होंने बहुत कुछ मेंटरशिप के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इनकम के बारे में एंड एवरीथिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया, ओके। बट जो शुरू में ही उन्होंने कहा कि अगर आप समझदार इंसान हो तो ही आप समझ सकते हो। तो जो भी लोग इस डायस पे फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम है, आप देखिए कि क्या आप समझदार है, ओके, एंड प्रोसीड, ओके। थैंक यू। एंड हमने मेंटोर को रिक्वेस्ट किया है फॉर ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग विल स्टार्ट शार्प एट 8:15, ओके। सो जो भी लोग इस क्वालिफिकेशन प्रोसेस में है, आपके लिए ये वर्कशॉप यहाँ पर एंड होता है। सो थैंक यू।